जय श्री राम। स्वागत है आपका हनुमान भक्ति चैनल में। और जो हनुमान भक्ति चैनल के भक्त हैं उनकी कुछ जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न हैं और उसी प्रश्नों में से आज मैंने कुछ प्रश्न को संकलित किया है जो मैं ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी के समक्ष रख रही हूँ। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जय श्री राम। तो पहला क्वेश्चन है, अभी मैं जैसे कि घर में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए कुछ स्विच वर्ड होते हैं, तो कृपया करके आप वो बताएं हमारे भक्तों को कि जी देखिए, सुख समृद्धि किससे आती है? पैसे से। ठीक है, सुख भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है पैसे का आगमन। ठीक है, तो उसके लिए हमेशा बताती हूँ, ज़्यादातर मैंने बताया है हनुमान भक्ति पर, श्रीम जो स्विच वर्ड है उसको रेगुलर बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। और उसको क्या करना है, पहली बार जब आप शुरू करना चाहते हैं श्रीम को, तो उसको एक पेपर पे 108 बार लिखना है, लाल रंग के पेन से। लाल रंग के पेन से 108 बार लिखना है। हर बार लिखने से पहले 3 बार बोलना है, श्रीम श्रीम श्रीम, फिर 1 बार लिखना है। ऐसे 108 बार लिख के उसको फोल्ड करके अपने पास रख लीजिए और फिर रोज़ जितना बोल सकते हैं बोलते रहिए। आप समझिए वो एक इंस्टॉल हो गया आपके अंदर, यानी कि आपने उसे सिद्ध कर लिया श्रीम को। और ऐसे ही एक जो यूनिवर्सल स्विच वर्ड है वो है डिवाइन काउंट। डिवाइन काउंट भी बोल सकते हैं, उसको 108 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको हम चैंट कर सकते हैं जी। और कुछ अंक बताएं, जैसे कि कुछ भक्त अंक जो मतलब सुख समृद्धि के लिए घर के लिए सही होता है। जी। अंकों में मैं हमेशा बताती हूँ 520 741, उसके नीचे 777, उसके नीचे 8। ये अंक जो है आपको लेफ़्ट पार्ट ऑफ द बॉडी पर लिखना है। अब सवाल ये आता है लेफ़्ट पार्ट ऑफ द बॉडी क्यों? क्योंकि राइट हाथ हमारा हमेशा देने के लिए बनता है और जो लेफ़्ट हैंड है वो रिसीवर होता है। ये गिवर है, ये रिसीवर है। तो इसको लेफ़्ट पार्ट ऑफ द बॉडी पर कहीं भी लिखें और ध्यान रहे इसको सर्कल ना करें, सिर्फ इसको लिख दें। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, नंबर लिख के उसको सर्कल कर दिया, तो आप उसको वाइब्रेशंस तो आने नहीं दे रहे, उसको सर्कल बंद कर दिया आपने। जब पैसा आ जाए तब बंद कीजिए तो अच्छी बात है। इससे आपको काम भी आएगा, बिजनेस भी आएगा और पैसा भी कहीं ना कहीं से, जहाँ से भी आपको जो आप में सामर्थ्य है काम करने के, उसके हिसाब से पैसा आएगा आपको। जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसे एक भक्त हैं जिनका नाम है आयुष कौशिक, उनका सवाल है, अभी पंचक लगा है, मैं अभी संकल्प ले सकती हूँ या नहीं, कृपया बताएं। देखिए, पंचक में ही आपको संकल्प क्यों लेना है? पंचक का समय अच्छा नहीं होता, तो थोड़े दिन रुक जाइए, समय अच्छा आ जाएगा। ये तो है नहीं कि पंचक हमेशा रहेगा, पंचक हमेशा नहीं लगता। और पंचक का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी परिवार में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले पंडित जी से पूछना होता है कि पंचक तो नहीं लगा। यदि पंचक लगा होता है तो उसमें विधि होती है, दाह संस्कार करने की अलग विधि होती है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो आपको यही सलाह दी जाती है कि आप थोड़े दिन रुकिए, उसके बाद संकल्प लेके जो भी कार्य करना है कीजिए जी। उसके बाद वो जो भी कार्य कर सकते हैं पंचक में ना करें। जी, पंचक में ना करें जी। अगला सवाल है रामानुज शर्मा का, क्या मैं हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर घर में लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। घर में हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर, वैसे तो हम हमेशा जिनका साउथ फेसिंग घर है उनको हम बोलते हैं कि अपने घर के बाहर लगा दीजिए। देखिए, एक होता है ना, आप बड़ी बड़ी सोसाइटीज़, मॉल में देखिए, एक बिल्कुल हम उनको चौकीदार नहीं बोल रहे हैं, वो हमारे मालिक हैं हनुमान जी। हनुमान जी हमारे रक्षक हैं, हमारे पिता हैं, परमात्मा हैं। तो जब आपने अपने द्वार पर ही बाहर उन्हें लगा दिया तो वो किसी भी गलत चीज़ को अंदर आने ही नहीं देंगे, आपके लिए अच्छा ही अच्छा लाएंगे। जो भी नकारात्मक चीज़ें होंगी उनको बाहर ही रोक देंगे। तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। हनुमान जी हमारे रक्षक बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल है केपी सिंह जी का, कि मेरा घर अभी आधा ही बना है, किचन की जगह भी खाली पड़ी हुई है,
कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जो घर जल्दी बन जाए। जी, घर आपका नहीं बन रहा, जल्दी बनाना चाहते हैं तो आपको यही कहूँगी मैं कि कहीं आसपास यदि मंदिर बन रहा है, कोई स्कूल बन रहा है, मंदिर बन रहा है, तो वहाँ जाके 2 ईंटें रखाएं। एक तो ये उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है। उसके अलावा नल नील को आर्किटेक्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राम सेतु बनाने में उन्होंने बहुत मदद की थी जी। ठीक है। तो नल नील जो स्विच वर्ड है, ये आप क्या करेंगे, नल नील 108 बार लिखेंगे। हर बार लिखने से पहले 3 बार बोलेंगे, नल नील नल नील नल नील, फिर उसको लिखेंगे। ऐसे 108 बार लिखेंगे और इसको फोल्ड करके आप जहाँ घर बन रहा है उसी के किसी कोने में दबाकर आ जाएंगे और रोज़ चैंट करते रहेंगे, नल नील जितना बोल सकते हो आप। देखिए, गिनती ना करें। जब सांसें नहीं गिनते आप, तो भगवान का नाम या कोई भी कार्य करने के लिए उसकी गिनती भी ना करें। जी। अगला सवाल है प्रवीण जी का। मैम, कोर्ट केस में विक्ट्री और केस जल्दी ख़त्म करवाने के लिए क्या करें? जी, कोर्ट केस में विक्ट्री के लिए आप हनुमान अष्टक पढ़ सकते हैं। ठीक है, हनुमान अष्टक का पाठ बहुत ही फ़ायदेमंद देता है। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप श्रीनिवास अरविंद लोचनम आप ध्यान से सुनिए। श्रीनिवास अरविंद लोचनम ये एक स्विच वर्ड है जिसमें आपको कोर्ट केस में राहत मिलती है, विक्ट्री होती है। तो श्रीनिवास अरविंद लोचनम को भी वैसे ही करना है जैसे नल नील बताया मैंने, जैसे और स्विच वर्ड बताए हैं मैंने, उनको 108 बार लिखना है। हर बार लिखने से पहले 3 बार बोलना है। और आप एक और काम कर सकते हैं, अपने एडवोकेट को कुछ वस्त्र या पेन भेंट में दें, इससे भी राहत मिलती है, इससे फ़ायदा होता है। तो ये काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, विक्ट्री ज़रूर मिलेगी जी। नेक्स्ट है आशीष महापात्रा जी का। अगर नॉनवेज फूड आइटम घर में मतलब एंट्री होते हैं तो मेन डोर से जो लोकेटेड साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, क्या वहाँ पर पंचमुखी तस्वीर वो लगा सकते हैं हनुमान जी की? देखिए, हनुमान जी तो सब जगह हैं। अब जिसकी नॉनवेज की दुकान है वो भी हनुमान जी की पूजा करता है। ऐसे तो हम तो कहेंगे कि आप ना खाएं, ठीक है, लेकिन हाँ, जिनकी अब बचपन से चल रहा है, जो लोग नहीं रह पाते, तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप बिल्कुल जैसे आपका लाइफस्टाइल है उसको तो बदल सकते नहीं। तो हनुमान जी को कहीं भी लगाइए, उन्हें कोई वो नहीं होता। आपको क्या है, अगर आप सोचिए आपने वहाँ हनुमान जी लगा दिए और आप कहते हैं घर में नॉनवेज नहीं आएगा, बाहर से खा के आ जाओ, जो खा कर आएगा वो इंसान भी तो वहीं से एंटर करेगा। जी जी। तो इसीलिए आप देखिए, हम तो नहीं बोलते कि आप मत लाओ या लगाओ, लेकिन भगवान को आपकी किसी भी गलती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, भगवान आपके फलों में थोड़ी देरी अवश्य कर देते हैं, लेकिन भगवान क्षमा कर देते हैं बहुत जल्दी। तो अब ये तो है नहीं कि मैं आपको बोलूँगी कि आप बालकनी में से ऊपर खींच लीजिए नॉनवेज या किसी विंडो से अंदर ले आइए। तो आपका जो लाइफस्टाइल है उसे जिए आप जैसे जीना चाहते हैं, और आप पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, भगवान तो वैसे भी श्रद्धा और भाव देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। नमस्कार, जय सिया राम। जय सिया राम।